नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पारू में डबल मर्डर से दहला इलाका, चाचा भतीजे की गोली मारकर हत्या, प्रेम प्रसंग में वारदात को अंजाम देने की आशंका। पोल्ट्री फार्म संचालक को अपराधियों ने गोलियों से भूना, मौत के बाद परिवार में मचा कोहराम, बेटा समेत पड़ोसी पर हत्या का आरोप। और बस और कार में भीषण टक्कर, कार के उड़े परखच्चे, एक की मौत, कई घायल। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में ट्रिपल मर्डर से पूरा जिला दहल गया है। पहली घटना पारू थाना इलाके के मुहजमा सनिचरी स्थान के पास की है, जहां दो युवकों की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतकों की पहचान 18 वर्षीय राजू दास और उसके 14 साल के भतीजे सूरज कुमार के रूप में हुई है। दोनों चाचा भतीजे के सीने और सिर में गोली मारी गई। उनका परिवार छठ पर्व मनाने गांव आया था। बताया जा रहा है कि दोनों को किसी ने शुक्रवार रात 8 बजे फोन कर बुलाया था। वे बाइक पर सवार होकर घर से निकले थे। बाइक और मोबाइल फोन घटनास्थल पर नहीं मिला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इलाके में डबल मर्डर की सूचना पर कोहराम मच गया। भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पारू थानेदार मोनू कुमार सरैया, डीएसपी कुमार चंदन और ग्रामीण एसपी विद्यासागर मौके पर पहुंचकर छानबीन की। घटनास्थल को घेर दिया गया है। उसके बाद फॉरेंसिक एक्सपर्ट को जांच के लिए बुलाया गया। रात से ही दोनों की तलाश कर रहे परिजन का शव मिलने के बाद बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि राजू दास का परिवार बेंगलुरु में रहता है, वहीं उसके भतीजे सूरज के पिता दिल्ली में रहकर काम करते हैं। छठ पर्व को लेकर परिवार के सभी लोग गांव आए हुए थे। राजू भी बेंगलुरु से छठ मनाने घर आया था। सूरज 8वीं में पढ़ाई कर रहा था। बेटे का शव मिलने के बाद रोते हुए राजू की मां लालमुनी देवी ने कहा कि रात में कॉल करके किसी ने बुलाया और गोली मारकर हत्या कर दी। वह आगे कुछ बोलती तब तक अन्य परिजन और रिश्तेदारों ने उन्हें चुप करा दिया। पुलिस परिजन से पूरे मामले की जानकारी लेकर कार्रवाई में जुटी हुई है। सूरज कुमार का शव सनिचरी स्थान के पास मिला है, जबकि उसके चाचा राजू दास का शव वहां से 200 गज की दूरी पर पाया गया। आशंका जताई जा रही है कि प्रेम प्रसंग में दोनों की हत्या की गई है। डबल मर्डर की सूचना पर वैशाली सांसद वीणा देवी और विधायक राजू सिंह मौके पर पहुंचकर परिवार को सांत्वना दी। डीआईजी बाबूराम ने बताया कि मामले में एसआईटी का गठन किया गया है, जो ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस हत्याकांड से जल्दी ही पर्दा उठ जाएगा। अच्छा ठीक है, मैया का जब तू कबर खावे कबर बाबू के रहो ना देखनी घर में ना सुतल रह गेली। अच्छा माई के नाम से जाई त माई के बनावा कमी मर्दावा हमर साथ बरस बहाना में रहे सब के बाबू भैया के बरतन रोज के। चाची जी चुप रह जाओ आप जाति के हमर दावा से सुखावा ना बे लगता बेटा सकता खाना खाना बनाई ये सब हो सकता है। अभी ग्रामीण एसपी से सूचना मिली है, पारू थाना के मुजम्मा गांव में 2 लोगों की हत्या हुई है गोली लगने से, जिनकी डेड बॉडी सुबह में मिली है। तो ग्रामीण एसपी सुबह से ही घटनास्थल पर कैंप किए हुए हैं। प्रारंभिक जांच में ये पता चला है कि जो मृतक लड़का था उसका किसी से प्रेम संबंध था, किसी लड़की से,
और उसको कॉल करके बुलाया गया था, जिसके मोबाइल से डिटेल निकली है। तो अभी मोटा मोटा मामला तो क्लियर है। एक दो लोगों को डिटेन भी किया गया है, पूछताछ की जा रही है और उम्मीद है कि आज शाम तक ही घटना का उद्भेदन हो जाएगा और जल्दी ही इसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जो दो डेड बॉडी मिली हैं, एक युवक है मृतक, दूसरा उसका ही अपना गोतिया एक भतीजा है जिसकी उम्र 12-13 साल बताई जा रही है। तो जांच में ये सामने आया कि शाम को 7:30 बजे के लगभग मृतक को कॉल करके बुलाया गया था और जो कॉल करने वाला था उसका नाम और मोबाइल नंबर सब स्पष्ट है। घटना का कारण जो है प्रेम संबंध बताया जा रहा है अभी तक की जांच में। तो पुलिस गिरफ्तारी में लगी हुई है, कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। जल्दी ही घटना को उद्भेदन कर लिया जाएगा और अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। मर्डर की दूसरी घटना मुजफ्फरपुर के साहिबगंज की है, जहां बेखौफ अपराधियों ने सरेआम एक मुर्गी फार्म संचालक को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। इस वारदात के बाद इलाके के लोगों में डर और दहशत का माहौल है। घटना साहिबगंज के पकड़ी बरसारत गांव की है। मृतक 68 वर्षीय हरिहर भगत साइकिल से अपने पोल्ट्री फार्म की ओर जा रहे थे। पोल्ट्री फार्म पहुंचने से पहले ही अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोली चलाना शुरू कर दिया। इस दौरान वह भागने की कोशिश भी की, लेकिन अपराधियों ने खदेड़ कर 5 गोली हरिहर भगत के सीने में उतार दी, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के पीछे जमीनी विवाद का मामला सामने आया है। आशंका जताई जा रही है कि इस हत्या के पीछे अपराधियों के साथ मृतक का बेटा भी शामिल है। हालांकि घटना के बाद से ही छोटा बेटा घर छोड़कर फरार है। इस वारदात के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। सूचना पर साहिबगंज थानेदार सिकंदर कुमार, डीएसपी सरैया कुमार चंदन और ग्रामीण एसपी विद्यासागर घटनास्थल पर पहुंचे और परिवार वालों से पूरी घटना की जानकारी ली। छानबीन करने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया है। ग्रामीण एसपी ने बताया कि इस घटना में कई लोगों की संलिप्तता सामने आ रही है, जिसमें गांव के एक अनिल कुमार है, उसका नाम सामने आ रहा है, जिसने घटना को अंजाम दिलवाया। उन्होंने कहा कि सभी अपराधियों की तलाश में पुलिस की विशेष टीम छापेमारी कर रही है। घटना मोटामोटी वही 11 का तो पिताजी इधर आए थे। हाँ, बाबूजी आए थे इधर। और छठ को रात में बंदूक लेकर दिया अनिल कुमार। हाँ, उन्होंने बेटा को बुलाया था, बोले भाई तुमसे झगड़ा करेगा तो हम लोग तीनों बापू तुम्हारे पीठ पर है बोलू। और परवेश मिश्र था, उसका बेटा मौसम मिश्र था, ये दोनों गोरा था। वो अपने घर में रखता था भाई को, ये सब चाहा था तुम्हारे पीठ पर है बोलू हम, तुम करो जो करना है तुम्हारे पीठ पर, कोई करेगा तो हम। और भाई हमारे बाहर रहता रहा जिंदगी भर। अनिल को बंदूक लेकर दिया हुआ जगदीशपुर से लाकर, कहाँ से हत्या किसने किया पता है कुछ? नहीं पता नहीं, यही सब 3-5 मिलकर हत्या किया है। और भाई था, और इसमें आपका भाई था? हमारा एगो भाई था, एगो परवेश पंडित जी थे, बाप बेटा था। अनिल कुमार तीनों बाप बेटा था। यही सब बाप का मारा है। बाप विवाद था क्या? नहीं, पहले से हमारा विवाद नहीं था। अनिल कुमार कहता था हमको से फार्म में से मुर्गी दो हर महीने 4-5 को हम नहीं दे पाते थे। गरीब आदमी उसके बाद फार्म बंद करवाया, बोला था उसके बाद गेंद घर फार्म चालू किए हम। उसके बाद बोले तुम्हें गेंद घर में तुमको नहीं, तुमको मार देंगे। हमको नहीं मार पाए, हमको बापे को मार दिया। अकेले 2 ही आदमी थे घर में। कौन है आपका? पिताजी मरे हुए हमारे। क्या नाम है? हरिहर भगत। उम्र क्या है उनका? और वही मोटामोटी 68 साल होगा, 68-69 साल है। बाप रे। घर कहाँ पड़ेगा? बकरी बसारा, वार्ड नंबर 12 है। से किसी झगड़ा? हाँ, अनिल कुमार से झगड़ा, वही फार्म को लेकर बराबर हम लोग कहा थे, बराबर मुर्गा मांगता था 4 को, कहाँ से देंगे? तो बोला तो फार्म बंद करवा देंगे, फार्म बंद कर। उसके बाद दूसरे का फार्म चलाते, दूसरा का लीज पर लेकर फार्म चलाते। कहाँ का है अनिल कुमार? ये हमारे घर के सामने पकड़िए बसात का है। घर को बोला तुमको काहे के लिए बाबूजी वो खेत में गुआही बन गए थे पटीदार का एगो, उसी के लिए बोला तुम्हें घर बर्बाद कर देंगे बोलू। हम वकील, अपने आप से वकील है, वो बोलता हमारा बहुत ऊपर तक ले आए, तुमसे कुछ नहीं होगा हमारा बोलू। किस पर शक है आपको? अनिल कुमार पर। अनिल कुमार पूरा मास्टर माइंड इस प्लान का है। अनिल कुमार पिता लाल बाबू कुमार और उसका बेटा रानू सानू दोनों है। उसका औरत है कथी ना, उसका औरत है सावित्री देवी, उसका औरत है। ये तीनों चारों खिलाता पिलाता था, उसको खूब पढ़ाता था। तो बड़ू उसको छोड़ना ना बोलूँ, हिस्सा लीजिए का छोड़ो बोलू, उससे बोलू तू बाबू जी बोले शादी ब्याह हो जाएगा। देखिए अभी के समय में कुछ बोलता है, कुछ नहीं बिगड़ेगा। हो रहा है आज आपके सामने एक परिवार अनाथ फिर से हो गया और सड़कों पे उनकी लाश पड़ी हुई है।
और ये सिर्फ यहीं की घटना नहीं है, अभी मौजावा में भी 2 हत्याएं हुई हैं और हर महीने बिहार में हर अलग अलग विधानसभा में हत्याएं हो रही है। अब हत्या नहीं हो रही, हत्याएं हो रही है और हर दिन कहीं ना कहीं कोई परिवार जो है वो अनाथ हो रहा है। और कहीं ना कहीं प्रशासन नहीं, मैं बिहार सरकार में जो भी लोग बैठे हुए हैं, बिहार सरकार के लोगों से पूछना चाहता हूं कि पूरे देश में मेरा बिहार ऐसा राज्य क्यों है कि हर जगह हत्याएं हो रही है, हर जगह लोग अनाथ हो रहे हैं, हर जगह जो औरतें हैं विधवा हो रही है। और कहीं ना कहीं ये दुखद है और खासकर बिहार के लिए, बिहार के गौरव के लिए दुखद है कि हर जगह हत्याएं हो रही है। हत्या का कारण प्रथम दृष्टया जमीनी विवाद बताया जा रहा है। जो अनिल कंवर नाम का व्यक्ति है वो इस परिवार को पूरी तरह से तबाह किया था। पहले मुर्गी फार्म उसका बंद करवाया था, फिर ये भाड़े पर जहाँ मुर्गी फार्म ले रखा था वहाँ भी बार बार जाके धमकी देता था। और सबसे बड़ी बात है कि जो मृतक है उसके छोटे भाई को, मृतक के छोटे पुत्र को उन्होंने बिल्कुल अपना बना लिया था। अनिल कंवर ने उसको जैसा बोलता था वो करता था। आज जैसा बताया जा रहा है कि उसी के उकसावे पर, उसी के कहने पर पुत्र ने ही पिता को गोली मारा है। और एक दूसरे भी आदमी का नाम आ रहा है, उस पर भी हम लोग छानबीन कर रहे हैं, लेकिन अधिक ऐसा लग रहा है कि पुत्र ने ही पिता की हत्या की है। अब तक किसी की गिरफ्तारी हुआ है नहीं? नहीं, गिरफ्तारी हम लोग गिरफ्तारी में लगे हुए हैं, इसीलिए मैं साहबगंज में आकर के कैंप कर रहा हूँ और जी मैं यहाँ रहते हुए मैं गिरफ्तारी करवाऊंगा। मुजफ्फरपुर हाजीपुर रोड NH पर एक बड़ा हादसा हो गया। फकुली थाना क्षेत्र के फकुली चौक पर मुजफ्फरपुर से हाजीपुर की ओर जा रही ऑल्टो कार और बस में आमने सामने में जबरदस्त टक्कर हो गई। इस घटना में कार के परखच्चे उड़ गए, वहीं कार में सवार व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक बाइक सवार को बचाने के कारण यह हादसा हुआ है। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इस दर्दनाक घटना में शव कई घंटे तक गाड़ी में ही फंसा हुआ था, जिसको क्रेन की मदद से काटकर निकाला गया। उसके बाद शव को कब्जे में लेकर पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फकुली थानाध्यक्ष अरुण कुमार ने बताया कि एक कार और बस में टक्कर हुई है, मामले की जांच की जा रही है। ये लोकेशन फकुली चौक का है, जहाँ पे कार और बस की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। कार जो आ रही थी पटना की ओर जा रही थी और बस मुजफ्फरपुर की ओर जा रही थी। इस घटना में फकुली चौक पर एक्सीडेंट हो चुका है। ये कितने बजे की घटना है लगभग? ये लगभग 1 घंटे की घटना है। 12 बजे। यस। कार में एक ही लोग बैठे थे? एक ही व्यक्ति सवार थे जो कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। मुजफ्फरपुर के तुर्की थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई पर तेजाब फेंक दिया। इसमें 3 लोग झुलस गए। घटना में पिता पुत्र बुरी तरह से झुलस गए हैं। घायलों का इलाज SKMCH में चल रहा है। घटना मधौल गांव की है। दरअसल यहां के रहने वाले सुनील कुमार का अपने छोटे भाई अरुण कुमार और अम्मू कुमार से बीते 3 सालों से जमीनी विवाद चल रहा है। खरना की देर शाम ये दरवाजे पर ही घाट बना रहे थे। इसी दौरान अम्मू और अरुण ने इन पर तेजाब फेंक दिया। इसमें सुनील कुमार बुरी तरह झुलस गए। इसके बाद दोनों भाइयों ने दोबारा तेजाब फेंका और सुनील के 2 बेटों को जख्मी कर दिया। तीनों का इलाज जिले के SKMCH में चल रहा है। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामले को लेकर तुर्की थानाध्यक्ष कुमार प्रमोद ने कहा कि 2 भाइयों ने मिलकर पिता पुत्र पर तेजाब से हमला किया है, जिसमें 3 लोग झुलस गए हैं। फिलहाल तीनों घायलों का इलाज SKMCH में चल रहा है। पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। 3 साल से हमको परेशान कर, जब हमारे पिताजी 2022 जून में महीने में वो देहांत हो गया। उसके बाद जब मैं आता हूँ यहाँ पे तो मारपीट, जब मैं साल में आता हूँ 10-5 दिन के लिए रुकता हूँ, मारपीट हम लोगों के साथ होता है। जब मैं ज़मीन की बात चलाऊँगा तब मारपीट होता है। तो इससे पहले भी हम आए हुए थे। किसी के माने हमारे पत्नी को और हमारे भावों को अरुण कुमार फौजी ने बाल पकड़ के घसीट कर रात में मारा था। उस समय भी हमने कंप्लेन किया था। छठ की रात क्या हुआ? छठ के रात की बात है कि छठ से 1 दिन पहले खरना जो होता है, खरना के दिन जंगल झाड़ साफ करके घर के बिल्कुल ठीक सामने वाले प्लॉट में, छोटा सा प्लॉट है, उसमें जंगल झाड़ रख करके पूरी गंदा बना रखा था। उसको मैं साफ किया था इसलिए कि पत्नी को उसमें जल भर के खड़ा कराना था।
जब खड़ा वो वहाँ जब जल भर के खड़ा कराने के लिए जब उसको सफाई उफाई करके उसमें आग लगा करके साफ कर दिया, तो उसमें जो है से इसने क्या काम किया कि आया और आने के बाद इसने क्या काम किया कि मतलब किसने ये ऐसा किया। मैंने कहा भाई मैंने किया, पर मैं पत्नी को जो है सो उसमें जल में खड़ा होना इसलिए यहाँ साफ सफाई कर दिया हूँ। और जितना जंगल सब था सूख गया था, उसमें जो है सो उसमें सूखा हुआ था, वो मैं माचिस मार दिया। उसके बाद इसने क्या काम किया कि कहा था अच्छा जैसे मैं पहले तुमको भगाता था उसी तरह इस बार भी अच्छी तरह मैं पर्व तुम्हारा मना दूंगा। दिन में चुपचाप ये सारी बातें गाली गलौज तक हो करके रह गया। उसके बाद मैं समझा ये नॉर्मल आपस में बातें होती नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। उससे पहले मैं जनेऊ में आया था किसी के पड़ोसी के जनेऊ में, उस समय हमारा मोटरसाइकिल तोड़ चाड़ के DL1RS BG 7568 जो कि अभी OP तुर्की थाना में हमारा बंद है। क्या किया गया आपके साथ में? उस समय हमें हत्या करने के लिए हमारे ऊपर दौड़ा, गाड़ी तोड़ दिया और उसके बाद हम जान बचा करके भाग लिए। एक बार ईट वर्षा, उसके बाद दोबारा जब मैं देखा कि मेरा लड़का ये बाहर है, तो मैं जब लड़का को लेकर के जब अंदर जा रहा था, उसने अचानक जो है सो तेजाब जो है सो हमारे ऊपर फेंका। हमारे भतीजा और हमारा लड़का 3 आदमी झुलसा हुआ, जिसमें 2 आदमी बिल्कुल ही झुलसा पड़ा है। ये 10 बजे रात की है। हत्या की नीयत थी? जी तेजाब तो तेजाब तो यहाँ मेरे समझ से बिहार में भी बंद है, जैसे शराब बंद है वैसे तेजाब भी बंद है। लेकिन ये तेजाब आया कहाँ से? प्रशासन से मेरी गुजारिश है कि इसकी जांच पड़ताल की जाए कि तेजाब आया कहाँ से और कैसे। इसमें अरुण कुमार और अम्मू कुमार जी, ये फौज में है अरुण कुमार। कितना जमीन का विवाद है? जमीन करीब वही 3 बीघा होगा, 2.5-3 बीघा। हाँ, और ये बंसज का जमीन। कौन है आपके? ये हमारा सगा भाई है। हम अपने स्वर्गीय रामानंद ठाकुर के 4 पुत्र हैं। राजद के नेताओं ने शनिवार को जोश और उत्साह के साथ बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का 35वां जन्मदिन मनाया। उनके जन्मदिन पर मुजफ्फरपुर के जुरन छपरा स्थित पार्टी कार्यालय में जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता के नेतृत्व में पार्टी के सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों के साथ केक काटकर जश्न मनाया। जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का 35वां जन्मदिन रोजगार न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय दिवस के रूप में मनाया गया है। नेता प्रतिपक्ष के जन्मदिन पर गांव के सामान्य लोग भी उत्सुकता से मना रहे हैं। उन्होंने विगत 17 महीने में जो बिहार का विकास किया, स्वास्थ्य व्यवस्था, IT पॉलिसी, शिक्षा, न्याय, भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों पर जो कार्रवाई की है वह एक वानगी है। साथ ही कहा कि बिहार की जनता नेता प्रतिपक्ष से मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है ताकि बिहार का विकास हो सके, भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई हो सके, भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त, चोरी छिनतई मुक्त बिहार बन सके। मौके पर जिला प्रधान महासचिव सुधीर यादव, डॉक्टर राम बाबू यादव, अनिल महतो, रेणु सहनी, रतन चौधरी, वसीम अहमद मुन्ना सहित सैकड़ों राजद कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हम लोग अपने प्रिय नेता युवा तुर्क नेता तेजस्वी यादव जी का 35वां जन्मदिन दिवस हम लोग आज मनाए हैं। आज के दिन हम लोग उनको ढेर सारा करोड़ों बिहारवासी उनको आशीष दे रहे हैं, भारतवासी उनको आशीष दे रहे हैं कि वो दीर्घायु हों, और ये कामना कर रहे हैं करोड़ों बिहारवासी कि 2025 में वो बिहार की गद्दी पर बैठे और बिहार में जो उनसे लोग आशा भरी निगाह से देख रहा है, बिहार में आमूल जो परिवर्तन आए, उसमें तमाम रोजगार, शिक्षा, सिंचाई, दवाई तमाम जो है यही आशा भरी निगाह से देख रहा है। आज के दिन हम लोग उनको ढेर सारा आशीष और शुभकामना दे रहे हैं। बिहार के भविष्य और बिहार के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी का 35वां जन्मदिन हम लोग धूमधाम से मनाए हैं पार्टी कार्यालय में। जिस तरह से 17 महीनों में उन्होंने डिप्टी CM रहते हुए जिस तरह से 5.5 लाख नौकरी देने का उन्होंने जो काम किया था, तो प्रदेश और देश की जनता का भरोसा उनके ऊपर बढ़ा है। और उसी हिसाब से आज कम लोगों को हमने खबर किया, चूँकि कल हम लोगों का छठ का कार्यक्रम कल समाप्त हुआ था। उसके बाद हमारे बहुत सारे वर्कर यहाँ हैं नहीं, सब गांव में हैं। बावजूद उसके थोड़ा देर के कॉल फॉर पर आज काफ़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता साथी जुट गए हैं। हम लोग भगवान से उनको दीर्घायु होने की कामना करते हैं और कामना करते हैं कि जिस तरह से तेजस्वी यादव आगे बढ़ रहे हैं वैसे आगे बढ़ें और बिहार का बागडोर वो संभालें। और यहाँ के जो नौजवान शिक्षित बेरोजगार जो नौजवान है, जिसको 10 लाख लोगों को नौकरी देने का उन्होंने जो वादा किया था, बचे हुए लोगों को जब वो सरकार में आएंगे तो उन लोगों को नौकरी देंगे, यही हम लोग काम।
4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ शुक्रवार को संपन्न हो गया। व्रतियों ने उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया और छठी मैया को नमन किया। सुबह सुबह भगवान भास्कर के उषा किरण को सभी ने पूरी श्रद्धा से आराधना की। सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद 36 घंटे का महापर्व संपन्न हो गया। इस दौरान छठी मैया के गीत गूंजते रहे। महापर्व छठ के दौरान आश्रम घाट, सीढ़ी घाट, साहू पोखर सहित मुजफ्फरपुर के सभी घाटों पर जगह जगह आस्था का सैलाब देखने को मिला। नदी और तालाबों में छठ व्रतियों के श्रद्धा का विहंगम दृश्य देखने को मिला। महापौर निर्मला साहू ने साहू पोखर पर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। शुक्रवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद छठ व्रतियों ने पूरे विधि विधान से छठी मैया की पूजा अर्चना की। इस दौरान छठी मैया से किसी ने संतान प्राप्ति की कामना की, किसी ने पति की लंबी उम्र की, किसी ने धन वैभव तो किसी ने अधिकतर ने परिवार व समाज के सुख व खुशी के लिए आशीर्वाद मांगा। इसके बाद व्रत का पारण किया। व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास खत्म हुआ। वही साहू पोखर पर अर्घ्य देने के बाद बुराई का पुतला दहन किया गया, जिसको देखने के लिए काफी संख्या में लोग उमड़ पड़े। भगवान का दिया हुआ तो सब कुछ है, बस जो नहीं है वही मांगे हैं। और ये पर्व तो महापर्व है बिहार का, यहीं से उठ के पूरे विश्व में फैल गया है। अब इससे बड़ी बात क्या मैं बोलूँ आपसे। मेरा फर्स्ट टाइम था, बहुत अच्छा लगा हमें। पहले पिछले 5 वर्षों से सोच रही थी कि मैं करूं, लेकिन डर लगता था इस पर्व करने से, लेकिन जब किया तो बहुत अच्छा लगा। कोई कठिनाई भी हुआ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको कोई भी आसानी से कर सकता है। कितना देर फास्टिंग करना पड़ता है? कितना घंटा? 36 घंटा कम से कम। काफी कठिन होगा। हाँ, कठिन तो है, लेकिन अगर मन में श्रद्धा हो तो कठिनाई कम हो जाती है। बहुत अच्छा पर्व है, बहुत अच्छा लगता है हम लोग को। तो कैसे करते हैं? कितना दिन फास्टिंग करना पड़ता है? 36 घंटा फास्टिंग करना पड़ता है। काफी कठिन होता होगा। बहुत कठिन है। क्या कुछ मांगे हैं भगवान से? हाँ, क्या कुछ मांगे हैं? हाँ मांगे तो। मुजफ्फरपुर के गोला रोड स्थित रामभजन शाह मार्केट स्थित तिरहुत स्नातक विधान परिषद उपचुनाव महागठबंधन समर्थित राजद प्रत्याशी गोपी किशन के कार्यालय में शनिवार को राजद कार्यकर्ताओं ने युवा नेता तेजस्वी यादव का 35वां जन्मदिन मनाया। केक काटकर एक दूसरे को मिठाई खिलाई। साथ ही लोगों ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मौके पर पूर्व विधायक केदार प्रसाद, राजद अल्पसंख्यक प्रदेश महासचिव पाले खान, रंजीत रजक, अजय राम, रोहित महतो समेत दर्जनों राजद कार्यकर्ता मौजूद थे। आज का दिन 35वां साल वीर तेजस्वी, युवाओं का सम्राट, दिन दुखियों गरीबों का मसीहा लालू जी का शान, बिहार का अरमान और गरीबों का मान सम्मान। उनके 35वें जन्मोत्सव पर राजद के प्रदेश एवं जिला और महानगर के सभी राजद कार्यकर्ता साथियों के सम्मिलित रूप से हर्षोल्लास के साथ जन्मोत्सव समारोह केक काटकर मनाया गया। और यह मिशन लोगों ने संकल्प के साथ लिया कि हम लोग आगे 2024 के स्नातक चुनाव में राजद प्रत्याशी गोपी किशन की जीत और इसके बाद 2025 में सूबे बिहार की विधानसभा की चुनाव में अपार बहुमत से जीतकर माननीय तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लेते हैं। देखिए, काफ़ी उत्साह है कार्यकर्ताओं में कि आज हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आज 35वां जन्मदिन है। और आज महानगर की जितनी भी टीम है, महानगर राजद मुजफ्फरपुर की जितनी भी टीम है, हम तमाम लोग आज अपने गार्जियन पूर्व विधायक केदारनाथ प्रसाद जी के नेतृत्व में, और यहाँ रोहित महतो जी हैं प्रधान महासचिव महानगर के, सब लोग यहाँ उनके नेतृत्व में जो है हम लोग आज 35वां जन्मदिन तेजस्वी जी का मनाए हैं केक काट करके। और काफ़ी खुशी है कार्यकर्ताओं के बीच में। और आपके माध्यम से मैं अपने नेता माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं, बधाई और मुबारकबाद देता हूँ। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड के कल्याणपुर हरौना गांव में सम्राट अशोक चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में ग्रामीणों के बीच एक बैठक रखी गई।
जिसमें मुजफ्फरपुर जिले के पिछड़े व कमजोर तबके के बच्चों के विकास के लिए छात्रावास निर्माण के लिए भूमि क्रय हेतु सहयोग एवं रविवार को मुजफ्फरपुर में सम्राट अशोक चैरिटेबल ट्रस्ट की बैठक में शामिल होने का आमंत्रण लोगों को दिया गया। वहीं संस्थान के अध्यक्ष प्रवीण चंद्रा ने बताया कि पिछड़े समाज के उत्थान के लिए लगभग 2 साल से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी ने महसूस किया है कि पिछड़े समाज के विकास के लिए एक छात्रावास का शहर में होना अति आवश्यक है। इसी कार्य को पूरा करने के लिए हम लोग गांव-गांव घूमकर लोगों से सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं। मौके पर दर्जनों ग्रामीण उपस्थित रहे। हरौना में सेंधवारी गांव में आए हुए हैं। हम लोग कमज़ोर समाज के लोगों के भलाई के लिए सम्राट अशोक चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से एक संस्था बनाए हैं मुजफ्फरपुर में, जो विगत 2 सालों से हम लोग इसके लिए कार्यरत हैं। इसके तहत हम लोगों का एम है कि हम लोग एक मुजफ्फरपुर में एक पिछड़े समाज, जो पीछे छूटा हुआ वंचित समाज है, उसके लिए उनके आने वाले बच्चों की आगे पढ़ाई के लिए कुछ रहने की व्यवस्था करें, छात्रावास की व्यवस्था करें। और इसी के तहत हम लोग मुजफ्फरपुर में ज़मीन क्रय करके उसमें मकान छात्रावास बनाने के मुहिम से निकले हुए हैं और उसी के लिए लोगों से अपेक्षित सहयोग की उम्मीद लेकर इन लोगों के बीच हम आज आए हुए हैं। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण चंद्रा है। मैं मुजफ्फरपुर में ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ। और ये जो सम्राट अशोक चैरिटेबल ट्रस्ट है, फ़िलहाल मैं उसका अध्यक्ष हूँ। हमारे साथ हमारे ट्रस्ट के उपाध्यक्ष प्रोफेसर संजय कुमार सुमन जी भी हैं और उनके बगल में हमारे ट्रस्ट के सेक्रेटरी श्री विजय कुमार जी हैं और साथ में अन्य सहयोगी हमारे एडवोकेट नीरज जी हैं, ये मीनापुर से हैं। और बगल में श्री डॉक्टर श्याम जी हैं, ये मीनापुर में शिक्षक हैं और ट्रस्ट से बहुत मजबूती से जुड़े हुए हैं। मुजफ्फरपुर के अखाड़ा घाट छठ घाट पर जिला शांति समिति के सदस्यों ने गुरुवार की शाम बिहार स्वर कोकिला शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि अर्पित की। समिति के सदस्यों ने बताया कि छठ का महापर्व शारदा सिन्हा के गीतों के बिना अधूरा है। मौके पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा, जिला शांति समिति के सदस्य अब्दुल मजीद पाले खान, रियाज अंसारी, शब्बीर अहमद पप्पू, इरशाद हुसैन गुड्डू, शीतल गुप्ता, वसीम अहमद मुन्ना शामिल थे। छठ महापर्व पे आए हुए तमाम श्रद्धालुओं को सबसे पहले जिला शांति समिति की तरफ से मुबारकबाद पेश है। हम लोग हर साल की तरह इस साल भी पूरी टीम के साथ सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन एक अफसोस की बात यह है कि हमारे बीच लोकप्रिय गायक स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी कल हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उनकी याद में जिला शांति समिति की पूरी टीम ने एक श्रद्धांजलि सभा का प्रोग्राम किया है, जिसमें कैंडल जलाकर उनको श्रद्धासुमन अर्पित किया गया है। जिला शांति समिति की पूरी टीम के साथ पूर्व मंत्री भाई सुरेश शर्मा जी भी मौजूद थे और हम तमाम जिला शांति समिति के टीम मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि वो अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। और बिहार सरकार से और भारत सरकार से हम ये मांग करते हैं कि स्वर कोकिला पद्मश्री पद्म भूषण से तो नवाजी गई थी, लेकिन उनको भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि वो बिहार की एक अनोखी मिसाल थी, देश की वो कामयाब तरीन एक हस्ती थी और उनके गाने के बगैर छठी मैया का गीत अधूरा लगता है, विश्व विख्यात थी। इसलिए हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि उनको भारत रत्न से नवाजा जाए। आज हम लोग जिला शांति समिति की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि मशहूर गायिका, भोजपुरी की मशहूर गायिका शारदा सिन्हा जी के उपलक्ष्य में दिया जा रहा है। आज हम लोग के बीच नहीं रही, हम लोग को बहुत अफसोस है। भोजपुरी जगत की मशहूर गायिका थी और हिंदी फिल्मों में भी अपना नाम और धमाल किया। आज भावभीनी श्रद्धांजलि हम लोग दे रहे हैं, बहुत हम लोग दुखी हैं। आज छठ महापर्व के मौके पर बिहार की स्वर कोकिला और जिनके बिना ये छठ पर्व अधूरा अधूरा सा लगता है, जिनके गीतों पर ये छठ पर्व की धूम हुआ करती है, पद्मश्री स्वर्गीय श्री शारदा सिन्हा जी को आज पूरा मुजफ्फरपुर जिला शांति समिति के द्वारा आज हम लोगों ने छठ घाट पर ही, अखाड़ा घाट छठ घाट पर
श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने का काम किया है और ईश्वर से ये कामना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। विनम्र